मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ग्वालियर में सुर साधक संगम का घोष कार्यक्रम होने जा रहा है। मध्य भारत प्रांत के इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से होगी और 28 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। खास बात यह है कि संगीत के इस कार्यक्रम में स्वर संघचालक मोहन भागवत भी शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम में राजा मानसी तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं द्वारा संगीत के प्राचीन कलाकारों की फोटोग्राफी बनाकर कार्यक्रम के एक हिस्से में लगाई जा रही है, जिसमें राजा मानसी तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर बैच से ऋषिका सैनी ने महाराज मानसी तोमर का फोटो तैयार किया है। मध्य भारत प्रांत के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुर साधक संगम का एक अद्भुत कार्यक्रम ये हो रहा है। घोष कार्यक्रम में ऐसे कलाकारों का चयन किया गया है जो संगीत की 5 रचनाओं के जानकार हैं। पिछले 1 महीने से 31 जिलों में संगीत के विद्वानों की चयन प्रक्रिया चली और उसके बाद 500 घोषवादक का चयन किया गया। 5 रचनाएं ध्वजारोहण, भूप, मीर, शिवरंजनी और तिरंग के जानकार शामिल किए गए। चयन प्रक्रिया में कुल 1087 घोषवादकों ने हिस्सा लिया, जिसमें से मापदंड व प्रदर्शन के आधार पर 500 घोषवादकों का चयन हुआ है। ऐतिहासिक प्रदर्शन में घोष का इतिहास यात्रा का LED के माध्यम से डिजिटल प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल घोषवादक उन्हें कहते हैं जो संगीत के प्राचीन वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। इसके लिए 5 रचनाएं पंजीकृत की गई और इन रचनाओं के जानकारों का ही चयन हुआ है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 25 तारीख के दिन उद्घाटन से शुरू मध्य भारत प्रांत के संघचालक अशोक पांडे के उद्बोधन के साथ हुआ। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 26 तारीख को ग्वालियर पहुंचेंगे और 28 तारीख तक रुकेंगे। कार्यक्रम प्रबंधन और व्यवस्था के लिए 200 कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं। दूसरे दिन शाम 4:30 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल से संचलन निकलेगा। लगभग 3 किलोमीटर तक इसमें 500 प्रशिक्षणार्थी वाद्य यंत्र बजाते चलेंगे। वीरांगना की समाधि से शुरू होकर यह संचलन GYMC तक जाएगा। इसके लिए 3 किलोमीटर के पूरे रास्ते में रंगोली बनाई जाएगी और वंशी, संघ, आनक के साथ प्रणव जैसे संगीत वाद्य यंत्रों से पूरा शहर गूंजेगा। के दायित्व का निर्वहन किया है। आपका निवास भोपाल है। श्री हेमंत जी सेठिया जो मध्य भारत प्रांत है, उस मध्य भारत प्रांत के सह कारवाजी हैं। आपका निवास राजगढ़ जिले में है। श्री ओम जी सिसोदिया जो हमारा प्रचार विभाग है, उस प्रचार विभाग के आप प्रांत के प्रचार प्रमुख हैं और आपका केंद्र भोपाल है। मैं अशोक जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो सभी कलाकारों का जो संघ के जो वाद्य यंत्रों पर जानकारी रखते हैं, रचनाकारों का इनका चयन किस आधार पर? इनमें संघ के स्वयंसेवक हैं और 5 रचनाएं उनमें आनी चाहिए। तो 5 रचनाएं ऐसी हैं, उनका परीक्षण हुआ था अपने अपने स्थान पर। इनको 5 रचनाएं आती हैं, वही शिविर में भाग लेंगे। ये 5 रचनाएं हैं। ध्वजारोपणम, ध्वजारोपणम से मतलब है जब संघ का ध्वज लगाया जाता है उस समय जो वाद्य बजाया जाता है उसको ध्वजारोपणम कहते हैं। मीरा, भूप, शिवरंजनी और तिलंग, ये 5 रचनाएं जिनको आती हैं वही इस शिविर में भाग लेते हैं। क्या स्वयंसेवक वाले ही भाग ले रहे हैं या बाहर से भी? स्वयंसेवक, केवल स्वयंसेवक, संघ के स्वयंसेवक। 5 रचनाएं क्या इन लोगों से बजा के देखा गया था? हाँ, स्थान पर तब तक उनको अनुमति नहीं मिली। वही परीक्षण हुआ है अपने स्थान पर। उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने, अधिकारियों ने, जो संघ के प्रांतीय स्तर के अधिकारी, विभाग स्तर के अधिकारी हैं, उन्होंने लगातार पूरे प्रांत में भ्रमण किया है, उनका परीक्षण किया है। उनकी योग्यता अर्हता को देखने के पश्चात ही उनको अनुमति दी गई है। इस तरह के कार्यक्रम ये 3-4 महीने से चल रहा है। मेरा प्रश्न ये, इस तरह के कार्यक्रम अन्य प्रांतों में भी हुए होते हैं? सभी प्रांतों में होते हैं। आपको अगर ध्यान होगा, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज से 3-4 साल पहले नागपुर में हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े संगीतकार भी उसमें उपस्थित थे। वो अनुराधा पौडवाल भी थी और उन्होंने कहा कि ऐसा अद्भुत कार्यक्रम हमको जीवन में पहली बार देखने को मिला, जहाँ व्यावसायिक रूप में नहीं
केवल साधना के रूप में संगीत की पूजा की जाती है, क्योंकि ये लोग अपने अपने खर्चे से अपने अपने वाद्य यंत्र खरीद कर उपस्थित हैं। इनको ना तो कोई पारिश्रमिक दिया जाता है, ना किराया दिया जाता है। इन्होंने शिविर का शुल्क भी दिया हुआ है, अपने भोजन का और रहने का। अपने वाद्य यंत्र खरीद के लाए, अपना किराया खर्च करके आए हुए हैं। भागवत जी का कब उद्बोधन होगा और क्या वो आम लोगों के लिए भी रहेगा? ये हाँ 28 तारीख को उसकी प्रवेशिकाएं जारी की गई हैं। वो निश्चित क्रम में आपको तो मैंने आमंत्रित कर ही दिया है, आपके लिए तो खुला हुआ मैदान है। और कौन कौन सी हस्तियां आ रही हैं, जैसे आपने बताया नागपुर में शिवराज जी भी यहाँ कौन सी शिवराज जी भी आ रहे हैं, कब आएंगे? यहाँ ग्वालियर शहर से जुड़े हुए हैं और ग्वालियर के यथासंभव सभी कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। संभावना ये है कि उनको मंच पे रहेंगे और शायद अमजद अली खान साहब भी शायद आए।